हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है वो फिर से विवादों में फंसा हुआ है। इस बार लगभग 20 मिलियन यूएस डॉलर्स उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये फाइन लगाया क्यों गया है, चार्जेस क्या क्या थे, माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, चार्जेस किसने लगाए, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसे हम यूएस एफटीसी भी कहते हैं, उन्होंने दरअसल चार्जेस लगाए हुए थे माइक्रोसॉफ्ट पर कि कंपनी है, जो टेक कंपनी है, वो इलीगली पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है बच्चों से, या फिर बच्चों के पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है बिना उनके पेरेंट के कंसेंट लिए। तो इसी के चलते हुए दरअसल ये जो चार्ज लगाया गया है उसे दरअसल प्रूव भी किया गया है और इसी के आउटकम में उन्हें चंद इंपॉर्टेंट से कंप्लाइंग ऑर्डर्स भी पास किए गए हैं जो हर हाल में माइक्रोसॉफ्ट को फॉलो करने पड़ेंगे और साथ ही साथ 20 मिलियन डॉलर्स भी माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब क्या हमें पता है अब तक जो कुछ भी प्रक्रिया चली हुई है, सबसे पहली चीज कंपनी पर चार्ज क्या लगाया गया है। देखिए, कंपनी पर चार्ज ये लगाया गया है कि उन्होंने यूएस चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे कि किस तरीके से बच्चे जो खासकर 13 साल के उम्र के अंदर हैं उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से उन्हें स्टोर किया जाएगा, पेरेंट का कंसेंट क्या लगा, ऐसे कई चीज़ों के बारे में एक्ट डील करता है, तो उसे वायलेट किया हुआ है। तो वायलेशन दरअसल है क्या, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम है, जो कोई भी बच्चों ने उसे साइन अप किया हुआ था उस गेमिंग सिस्टम को, तो वहां पर बिना उनके पेरेंट्स को नोटिफाई किए या फिर उनके बिना पेरेंट्स के कंसेंट को लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उन बच्चों के सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिटेन किया हुआ है। ये सबसे बड़ा चार्ज जो है वो यहाँ पर लगाया गया है कि बिना पेरेंट्स के परमिशन या फिर उनके कंसेंट इन बच्चों को, जो जिस किसी ने भी एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम से साइन अप किया हुआ है, उन सभी के इन्फॉर्मेशन को सिंस 2015 रिटेन किया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर यूएस एफटीसी वालों ने चंद कंपलसरी ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं जिनके तहत माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन वालों को कंप्लाई करना ही पड़ेगा कि उन्होंने ये कहा कि प्राइवेसी प्रोटेक्शन के जो कोई भी स्टेप्स हैं उन्हें और भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे, खासकर जो चाइल्ड यूजर्स हैं अपने एक्सबॉक्स सिस्टम के। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि सीओपीपीए के तहत जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं वो थर्ड पार्टी गेमिंग पब्लिशर्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट इन बच्चों के डाटा को शेयर कर रहा था। यानी कि मार अब सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पर नहीं, उससे जुड़े हुए इन गेमिंग कंपनीज पर भी पड़ेगा। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का रिस्पांस क्या रहा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट के एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि देखिए जो कुछ भी मिस्टेक यहाँ पर हुआ है वो कमिट हो चुका हुआ है, तो हम जो कुछ भी ऑर्डर्स आपने दिए हुए हैं उससे हम कंप्लाई करने के लिए राजी हैं। और साथ ही साथ ये अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस जो है वो अपग्रेड होगा। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये कहा कि ये जो डाटा हमने मेंटेन किया हुआ है इसके बारे में कंपनी को पता नहीं था, ये दरअसल एक डाटा रिटेंशन ग्लिच था जो कि हमारे कंपनी के सिस्टम्स में पाया गया है और उसे हम जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। तो दरअसल यही क्लैरिफिकेशन था जिसके तहत यूएस एफटीसी वाले इतना सीरियस नहीं हुए माइक्रोसॉफ्ट पर कि उन्हें भी पता नहीं था कि इस तरीके का एक ग्लिच अवेलेबल है जिसके चलते बच्चों का ये डाटा जो इतने सालों से स्टोर किया जा रहा था। अब जो कि क्लैरिफिकेशन दिया गया कंपनी के द्वारा कि हम इस ग्लिच पर भी काम करेंगे और साथ ही साथ आपने जो कहा कि प्राइवेसी प्रोटेक्शंस के जो कोई भी सिस्टम्स है उस पर भी हम अपग्रेडेशन का काम करेंगे, तो इसीलिए बस 20 मिलियन डॉलर्स उन्हें पे करने पड़ेंगे। अब थोड़ा बहुत इस लॉ के बारे में बता दूं जो कि बहुत ही पावरफुल और स्ट्रिंजेंट माना जाता है, यूएस चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, इस लॉ के चलते ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स और वेबसाइट्स को ये ताकीद दी जाती है कि बच्चे जो कोई भी 13 साल के अंडर उन्हें अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर हाल में उनके पेरेंट्स को नोटिफाई करना पड़ेगा कि उनके पर्सनल डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है और ऑब्टेन करना पड़ेगा वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट। यानी कि हर हाल में आपको पेरेंटल कंसेंट लेना ही पड़ेगा इससे पहले कि आप कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, बच्चे से रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वो 2015 से लेकर 2020 तक उसने इस डाटा को कलेक्ट किया हुआ था और चिल्ड्रन का जितना भी डाटा ये अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस में हुआ था वो पेरेंट्स भी इवन तो पेरेंट्स फेल हो चुके हुए थे इस डाटा डाटा गिविंग के इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, फिर भी जो है ये डाटा रिटेन किया गया था। तो यही चार्जेस दरअसल एफटीसी वालों ने लगाए हुए थे जो कि अब रिसेंटली प्रूव हुए और माइक्रोसॉफ्ट वालों को 20 मिलियन डॉलर्स का फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस एंड अफकैट and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।